मित्रों, कल ही मेरे पिताजी ने देह त्याग किया और आज हमने उनका अंतिम संस्कार किया। जैसे कि आप सभी जानते हो कि मृत्यु के बाद जो संस्कार करते हैं, तो एक बेटे होने के नाते सभी सोसाइटी के लोगों ने मुझे भी ये बाध्य कर दिया कि मुझको काश क्रिया करनी है पिताजी के। पहले मैंने सोचा था कि ये बकवास है तो इसको विरोध करना चाहिए। फिर सोचा कि इसका विरोध करके क्यों अपना समय खराब करना। बहुत सारे लोग आए शव यात्रा में, जो भी आया वो सभी ने यही कहा कि काश क्रिया तुम कहाँ करोगे, कैसे करोगे। सब लोग पीछे पड़ गए। तो उन सब एक एक का विरोध करके उनके साथ संघर्ष करने से अच्छा यही होगा कि उनकी जो बात है वो मान लेनी चाहिए। जो जो वो करवाते हैं कर देना चाहिए। फिर मैं इसमें इन्वॉल्व हुआ, आज उसी में हूँ। और ये जो रिचुअल कर्मकांड हैं, ये बहुत मुझे लगा कि ये तो एक अवसर हो गया एक ध्यान की गहराई में जाने के लिए। क्योंकि इसमें मुझे इस तरह एक अकेले छोड़ दिया लोगों ने, जो कोई नज़दीक आते नहीं, कुछ बात नहीं करते, और एकांत है। दो चार लोग आते हैं, बैठते हैं, जाते हैं, फिर आते हैं, जाते हैं। मैं सुनसान कमरे में, और कमरे में कोई सामान भी नहीं है, एकदम खाली है, शून्य है। एकदम ध्यान का माहौल बन गया और मैं इसका एंजॉय कर रहा हूँ। ये तो बहुत उपयोगी हो गया। तो यहाँ से हम ये सीख सकते हैं, समाज में जो भी हमारा बंधन होता है, बाध्यता होता है, कोई भी चीज़ हमको बाध्यता नहीं होती है। हम और हर एक चीज़ को सीढ़ी बना सकते हैं, उसका हम उपयोग कर सकते हैं और ये अच्छा उपयोग हो सकता है। और इसमें 15 दिन तक ऐसे कमरे में रहना होगा अकेले, और एकदम शुद्ध होकर रहना होगा, श्वेत वस्त्र धारण करना होगा। हाँ, इसमें थोड़ी दिक्कत ये होगी कि जो पंडित आएगा यहाँ, वो कुछ दिमाग खराब करेगा, कुछ ऐसे ऐसे काम करवाएगा, मगर जानेंगे, उसको झेलेंगे, जान के करेंगे होश के साथ। तो वो छोटा सा होगा, दिन में कोई 1 आध घंटे का होगा, तो बाकी तो पूरा ही अकेला। तो पहली बात मैं यही आपसे कहता हूँ कि हम किसी भी चीज़ से बंध नहीं सकते। कोई हमको बांध ले तो भी हम बंध नहीं सकते, हम उसको भी हम उपयोग कर सकते हैं। कोई हमको जेल में डाल दे तो भी हम उसका उपयोग कर सकते हैं, तो भी वहाँ हम ध्यान कर सकते हैं, आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अरबिंदो हो गए, जेल में डाल दिया लोगों ने, और जेल में बैठते बैठते उसी का उपयोग कर लिया, और एक अच्छा उपयोग हुआ। क्योंकि जेल में आपको कोई भी दिक्कत में डालेगा नहीं, कोई समस्या परेशानी होगी नहीं, भूत भविष्य की चिंता भी होगी नहीं, डिस्टर्ब करने के लिए कोई आएंगे नहीं। तो एक अच्छा अवसर हो गया। ऐसे बुद्ध कहते थे अपने भिक्षुओं को कि तुम मरघट में जाकर ध्यान करो, देखते रहो लोग जहाँ जलते हैं, मरते हैं, जहाँ पर दाह संस्कार हो रहा होता है उसको देखो, उनका शरीर कैसे जलता है अग्नि में, वो सब देखो। इसका एक अच्छा उपयोग करो। क्योंकि मृत्यु, किसी की भी मृत्यु जब आप ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से, तो उससे आपके जीवन में गहराई आएगी। आपको ये कंफर्म होगा कि आपकी भी ऐसे ही मृत्यु हो जाएगी। फिर आप तीव्रता के साथ आगे बढ़ेंगे। और जो भी फियर है मृत्यु का, वो भागने के कारण हमको फियर ज़्यादा होता है। और अभी जो माहौल है मेरे आसपास, जैसे मैंने कहा कि मेरे पिताजी का देहांत हुआ, तो यहाँ आसपास लोग हैं, तो माहौल ना एक भय का माहौल है। सभी लोग लगते हैं कि भयभीत हैं,
है ना। यहाँ डेथ हुई थी तो लोगों को यहाँ वहाँ जाने में थोड़ा उनकी आंखें, उनके चाल ढाल देखने ऐसा लगता है कि भयभीत है। और वो सब ऐसी ऐसी बात कहते हैं जैसे कंजर्वेटिव बातें, और ये करना होगा, ये करना नहीं। जैसे वो मुझे बोलेंगे कि तुझको किसी को देखना नहीं, बात नहीं करना, मगर मैं ये सब कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और वो भी मुझे स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि मैं इसी टाइप का हूँ। फिर भी मैंने उनकी बात मानी, इस बात से वो खुशी। मगर मैंने उनकी बात क्यों मानी उनको पता नहीं हो सकता है। तो जब मैं ऑब्जर्व कर रहा था लोगों को और खुद पर भी, तो लोगों को ना जो फियर है वो उनको लगता है कि वो फियर बाहर से आ रहा है, वो फियर उनके अंदर है। जैसे उनको लग रहा है कि जिस कमरे में पिताजी की मृत्यु हुई थी उस कमरे में जाना नहीं है। वो कमरे उनको भयभीत कर देता है और रात में अकेले उस कमरे में जाना। ऐसे मरघट में जब वो सोचेंगे उस बात का, तो मरघट जब याद आएगा तो घबराएंगे। मगर उनको देख के ऐसा लगता है कि जैसे कि फियर बाहर है, आसपास है, जैसे कमरे में फियर है और उनके भीतर फियर नहीं, और कमरे से उनके भीतर फियर आ रहा है। इसलिए उस कमरे में जाना एक डरावना अनुभव होता है। मगर यहाँ पर भ्रांति क्या हो रही है उसको समझना चाहिए। उस कमरे में क्या भय हो सकता है? बाहर भय होता ही नहीं, न मरघट में भय होता है, न किसी कमरे के अंदर एकांत में फियर हो सकता है। बाहर किसी भी जगह पर फियर थोड़ी होता है, वहाँ चिपका हुआ इस टाइप से। अगर हम इसी तरह सोचते हैं, हम इस तरह कहते हैं कि जैसे इस जगह पर जाना नहीं मना है ना, तो हम सोचते हैं कि उस जगह में फियर होता है, वहाँ जाओगे तो वो फियर तुम्हारे भीतर आ जाएगा। तो ये जो भ्रांति है हमारी, तो इसी कारण से हम फियर से कभी बाहर आ नहीं सकते। मगर बात यहाँ क्या हो रही है, फियर हमारे भीतर हो रहा है ना, हमारे मन में है फियर। बाहर तो वो जो एकांत कमरा है, जंगल है, सुनसान जगह है, वहाँ पर क्या फियर हो सकता है? आँख खोल के देखो आप, क्या कहीं कुछ फियर है वहाँ? क्या वहाँ कोई भूत प्रेत हैं? जैसे कि लोग सोचते हैं कि प्रेत होते हैं, जैसे किसी की मौत होने के बाद वो प्रेत होता है तो उसको प्रेत से उसको तारने के लिए काश कर्म इत्यादि करना होता है। इस टाइप से हम सोचते हैं कि जैसे प्रेत वो बाहर घूमता है। प्रेत हमारे भीतर है, बाहर कोई प्रेत नहीं होता। आप आँख खोल के देखो अच्छे से, कहाँ पर प्रेत है? वही शून्य आकाश है ना चारों तरफ। मगर हमारे भीतर प्रेत है, हमारे भीतर फियर है, तो उस फियर को हम उस जगह पर जोड़ दे, संबंधित हो जाते हैं, है ना। फियर हमारे भीतर है, वो फियर उस जगह के कारण कंपित हो जाता है वहाँ, और आपके भीतर के जो फियर का सागर है ना, वहाँ कंपन पैदा हो जाता है और आप घबराते हैं। तो आपको बाहर से फियर आता है आपके भीतर, ये भ्रांति तोड़नी होगी। तो इसके लिए आप ऐसी ऐसी जगह पर रह सकते हैं। क्या सच में आपको बाहर से फियर आता है? आपके भीतर से फियर आता है। तो जब आपके भीतर से फियर आता है तो आप उसकी व्याख्या करते हो, आप ये व्याख्या करते हो वो फियर है, और वो फियर इस कारण आ रही है। वो फियर इस कारण आ रही है क्योंकि आज किसी की मौत हुई है। तो जो मौत होती है तो वहाँ प्रेत हो जाता है और वो प्रेत घूमता है इधर उधर, है ना। तो ये व्याख्या हमारी देखो,
हमारे भीतर पैदा होता है और हम अपने फियर को संरक्षित करने के लिए, उस फियर को बढ़ाने के लिए इस तरह हम व्याख्या कर रहे हैं। फियर को मिटाने के लिए नहीं, उसको बढ़ाने के लिए। फियर को मिटाने का तो अर्थ ये होगा कि जब आपके भीतर से फियर पैदा होगा तो आप पहली बात उसको फियर शब्द नहीं देंगे। जो भी शरीर में इमोशन होगा, सेंसेशंस होगा, आपके शरीर में जो कंपन होगा, उसको बिना नाम देते हुए उसको भोगेंगे कि क्या होता है, उससे भागेंगे नहीं। जितना आप भागते हैं ना, उतना आपको फियर पीछे पड़ जाता है। ये फियर का नियम है। जिस चीज़ से आप भागते हो, वहाँ से घबरा के भागते हो, वही चीज़ आपके पीछे पड़ जाती है। फियर का ये लक्षण है। बाहर भी आप किसी कुत्ते से भाग गए, भागने लगे, तो वो कुत्ते आपके पीछे पड़ जाएगा, भाव भाव करने लगेगा। अगर आप भागे नहीं, डट के खड़े रहे, तो कुत्ते भी घबरा जाएगा और पीछे हटने लगेगा। मंकी है जंगल में, कहीं भी मंदिर में आपने देखे होंगे, अगर आप भयभीत हो जाते हो तो वो आपके पीछे पड़ जाते हैं, आपको अटैक करने के लिए आते हैं। और आप खड़े हो जाते हो, वो रुक जाते हैं, और उनके सामने आप चले जाते हो, वो भाग के पेड़ में चले जाते हैं। ये फियर ऐसा होता है। तो जो भी फियर आपके भीतर चलता है ना, वहाँ से भागना नहीं, उसको बिना नाम देते हुए उसको खड़े होकर देखना है आपको। और खड़े होकर देख ही पाएंगे जब इस बात को आप जानेंगे कि फियर बाहर से नहीं आ रहा है। बाहर फियर होता ही नहीं, आपके भीतर फियर होता है। ये बात जानेंगे तो फिर आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि बाहर कोई घबराने वाला है ही नहीं। कौन घबराएगा आपको? आपके भीतर ही फियर है। तो फियर से फियर होने की आवश्यकता बचेगी नहीं आपको। फिर दूसरा चरण ये होगा कि आप उस फियर के आगे खड़ा होंगे, उसको देखेंगे, उससे भागेंगे नहीं। जैसे कुत्ते से भागेंगे नहीं, आप खड़ा होंगे और कुत्ते के सम्मुख आप चलेंगे। ऐसे आपके भीतर फियर का सेंसेशन हो रहा है, तो आप एकदम उसके नज़दीक जाएंगे और उसकी व्याख्या नहीं करेंगे। यहाँ पर मूलभूत बात जो मैंने कही आपको, कि हम फियर को मिटाते नहीं, उसको बढ़ाते हैं व्याख्या करके। ये व्याख्या क्या होती है? जैसे जब भी हमारे शरीर में फियर का भाव पैदा होता है ना, तो हम बाहर थोप देते हैं, कि कहते हैं कि इस कारण मुझे फियर हुआ है। मैंने देखा भूत प्रेत को, इसी कारण मुझे फियर हुआ, मुझे अनुभव हुआ कि मैं असफल हो जाऊंगा, इसी कारण मुझे फियर हुआ। तो हमारा जो फियर है भीतर, उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं ना इस व्याख्या से। हम एक तो मान रहे हैं कि वो फियर है, और दूसरा हम ये भी मान रहे हैं कि वो किस कारण पैदा हो रहा है, उसका कारण हम बाहर। जैसे लोग होते हैं ना, कोई भी उनकी कमज़ोरी होती है तो कमज़ोरी को छिपाने के लिए कोई कारण बता देते हैं। उन कमज़ोरी को मिटाएंगे नहीं, वो कारण ढूंढ के अपनी कमज़ोरी को बचाएंगे। जैसे कोई रास्ते पर चल रहा है, फिसल गया और लोग हंसने लगे, और वो भी हंसने लगा, और उठ के खड़ा होके कहता है कि इसलिए मैं फिसल गया क्योंकि पैर में कुछ आ गया था, है ना, वहाँ कुछ पानी था, और मेरा जूता ऐसा था। तो इस तरह वो बहानेबाजी ढूंढेगा, इस बात को नहीं मानेगा कि मैं बेहोश में था, हालांकि बेहोशी के कारण वो फिसल गया था। अगर वो स्वीकार कर पाते हैं कि बेहोशी के कारण फिसल गए थे, तो वो होश की संभावना उनमें आती है। मगर वो कारण बता रहे हैं दूसरे में, पैर फिसल गया
क्योंकि जूता अच्छा नहीं था, तो जूते पर दोष लगा रहा है, तो आप उसका अवेयरनेस कैसे जगेगा, होश कैसे जगेगा? क्योंकि वो होश को जगाना नहीं चाहता, वो तो अपनी जो बेहोशी है ना उसको बचा रहता है, बचाना चाहता है ना, इसीलिए तरकीब है उसकी कि जूता अच्छा नहीं था इसीलिए, है ना, वो ये कह रहा है कि मैं जो हूँ ठीक हूँ और कमज़ोर हूँ, तो कारण जूते में लगा रहा। ऐसे ही हम भी, जैसे भय अगर होता है हमको, तो हम ये नहीं कहेंगे कि मेरे भीतर भय है इसीलिए मैं भय का अनुभव कर रहा हूँ। हम ये कहेंगे भयभीत तो मैं नहीं हूँ, मगर बाहर ये कारण है इसीलिए मैं भयभीत हो रहा हूँ। बाहर अंधेरा है, बाहर मरघट है, बाहर भूत प्रेत है, बाहर मसान है, इन कारणों से मैं भयभीत हूँ, नहीं तो मैं भयभीत नहीं होता। हम इस तरह व्याख्या करते हैं ना, तो ये व्याख्या बड़ी भ्रांति की व्याख्या हो गई, उल्टी व्याख्या हो गई। यहाँ पर भी हम यही काम कर रहे हैं, हम अपने भय को बचा रहे हैं। यहाँ हम ये कह रहे हैं कि मैं भय तो मेरे भीतर नहीं है, मगर बाहर इन कारण के कारण मैं भयभीत हूँ। मगर यहाँ कोई भी कारण होता नहीं है, हमारे भीतर होता है कारण भय का, इसलिए बाहर भी भूत प्रेत दिखाई देते हैं। भूत प्रेत होते हैं उस कारण आपको भय नहीं होता, आपके भीतर भय होता है इसलिए भूत प्रेत होते हैं। इसलिए सभी लोगों को भूत प्रेत दिखाई नहीं पड़ते ना, अगर सच में बाहर भूत प्रेत होते तो सभी को दिखाई पड़ते, आपको ही दिखाई पड़ता है। तो पहले तो ये बात समझनी होगी भय से बाहर आने के लिए कि इसका कारण कभी बाहर थोपरना नहीं है, क्योंकि इसका कारण बाहर होता ही नहीं, बाहर कहीं भी भय नहीं होता। बाहर शून्य आकाश है, पृथ्वी है, कहाँ वहाँ भय हो सकता है? कोई भी भूत प्रेत नहीं होता है बाहर, हमारे मन में होते हैं। और वो क्यों होते हैं? ऐसी ऐसी व्याख्याओं के कारण, परंपरागत व्याख्याएं हैं और इसमें पौराणिक व्याख्याएं भी होंगी, मिथोलॉजिकल, आर्किटाइपल, है ना। जैसे लोग जिस घर पे मरता है तो उस कारण से वो प्रेत बन जाता है, और ये होता है वो होता है, उसकी काजकर्म करना होता है, अगर काजकर्म नहीं करेगा तो वो प्रेत लग सकता है, ये वो इस टाइप की बात है। ये आर्किटाइपल है। आर्किटाइपल का अर्थ ये होता है कि ये सदा से चलती आ रही है और इसमें कोई सत्यता नहीं, ऐसी ही चलती आ रही है। लोगों ने विश्वास मान लिया कि ऐसा होता है, दूसरे नहीं माने, तो ये मान्यता के कारण पैदा हो रही है, मिथोलॉजिकल हो गई व्याख्या। तो ऐसी व्याख्या बहुत सारी होती है। तो हम इस तरह अपने भय को बाहर किसी चीज़ों पर थोपर के उसको संरक्षित कर रहे हैं यहाँ पर, और अपने भय को बढ़ा रहे हैं। हम भय को मिटा नहीं रही है, हमने भय के जड़ को मिटाना है ना। तो भय का जड़ कैसे मिटेगा? पहले तो उसको विकास नहीं करना है, उसकी व्याख्या नहीं करनी है। दूसरी बात, उससे भागना नहीं है, उसके सामने डट के खड़ा हो जाना है। और तीसरी बात, क्या वो भय है या नहीं है, स्थिर होकर देखना है ना। जब आप स्थिर हो जाएंगे, कपेंगे नहीं भीतर, तो आपके भीतर कंपन बंद हो जाएगा ना। तो कंपन बंद हो जाएगा तो सब शांत हो जाएगा, शांत हो जाएगा तो वहाँ पर कोई भी फियर बचेगा नहीं। फियर एक कंपन है, कप रही है हमारी चेतना बाहर के भ्रांतियों के कारण। तो डट के खड़े हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, तो आपका भय खत्म हो जाएगा, क्योंकि भय मानसिक है, वास्तविक नहीं होता है। मित्रों, इसी तरह आप मेरे साथ जुड़ के ध्यान साधना करना चाहते हैं, मेरे प्राइवेट वीडियोज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, या भौतिक सत्संग में आना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, वहाँ पर जाएं और चैट करें।